पुरानी कहानी बहुत पुरानी थी। जब दूध 100 रुपये और अंडा 60 पैसे का था। रेडियो पर दिन 11 से 1 बजे तक फरमाइशी गाने लगते थे, प्रोग्राम चलता और रात 8 बजे टीवी ड्रामा। इस पर गलियां सुनसान पड़ जाती। कच्ची बस्ती की टेढ़ी मेढ़ी तंग गलियों के एक पुराने मकान में यके बाद दीगरे ब्याह कर आने वाली दो बहू जुबैदा और महर ने खुदा झूठ न बुलवाए तो दोनों में कभी एक पल न बदला। लद गए वो ज़माने जब महरू ने जुबैदा को दुपट्टा पहनकर बहन बनाया और फिर बड़े चाव से अपने अकलौते देवर की दुल्हन बनाकर ब्याह लाए। अब तो दोनों एक दूसरे के नाम से भी खार खाते, दोनों को एक दूसरे की शक्ल तक न देखते। आए रोज़ के झगड़े फसाद मामूल थे। इस पर एक दूसरे पर शक्कत ले जाने और निछाव दिखाने का वो आलम के अल्लामा न लफीज सेहन के दरमियान बड़े तख्त पर दोनों जानब के बावर्ची खानों के से उठती महक जाती। जुबैदा के हाल ज़रा भी जो ढंग की हैंडिया चढ़ती डोई जोर शोर से टपक कर चढ़ जाती, बह कर आवाज़ बुलंद चटखारे लिए जाते। उधर दूसरी भी अपने नाम की एक छत पर टंगे कपड़ों को नमूने तक उतार लेती, फिर वही पहन कर उतारती फिरती, क्योंकि एक गरीब थी और एक अमीर थी। इस पार का आया गया, इस पार भटक गया और लीजिए जनाब निकल गया सारे इखलाक व मदारत का जुलूस। उठाई चप्पल और फिर मोहल्ले वालों के भी मोहल्ले वाले तमाशा देखते। दोनों एक से बढ़कर एक फितना फसाद आग लगाने की महज ज़बानदारी की हुनर में ताक। इनके मजाज मुख्तलिफ मगर किस्में एक से। मगर आमदनी बच्चों का ढेर मसाइल का अंबार। कुछ वक्त गुजरा, घर के दरमियान आखिरकार देवर उठ ही गई और ये बात कह दीवारें लाख बुलंद हों, चोर दरवाजे भी खुल ही जाते हैं। बच्चे छुप छुप कर खेलते, माएँ ललकार कर घसीटें और फिर एक हो जाते। गजब तो ये रहा कि आए रोज़ की धकम पैर चखम पुकार और ठोठ पीट के बावजूद मोहब्बत फूट निकली। बात तो छोटी सी थी, बढ़कर फितने की शक्ल इख्तियार की गई। बाब ताया जी का ठिकाना सेन के दरमियानी दीवार तले गिरा तख्त था। इस रोज़ ताया जी दम लगाकर पड़े थे। दीवार पार से उठते पुकारों पर कौन कान धरता। ये बात तो सही है। रात फिर पीर पसार कर पंखे की ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े किए और अगली सुबह पंखा कंधे पर लादे मुरम्मत के लिए ले जा रहे थे। वोल्टेज की आँख मचोली से पंखे की वायरिंग तोड़ाई, सौड़ी घर भर की वायरिंग भी काम में आ गए। 2 घरों का चूल्हा चौकी लग गई। चौकी अलग मगर दीगर मद में साझा था। गैस बिजली के बिल, घर की मुरम्मत वगैरह वगैरह, क्योंकि एक घर और एक सारा कनेक्शन एक ही घर पे था। फिर तो ये काम होता भी था। माई जी के दरवाजे पर बड़ी मतम थाप पड़ी थी। इधर चाची का 4 साला गुड्डू था। कौन है दरवाजे तक मज़हर गया था। मैं हूँ गुड्डू, दरवाजे खोलो। कौन भाग मंगा, जाओ जाओ माफ़ करो, भीख मांगने आया। अभी खुले पैसे नहीं है, मदर ने मज़ा लिया। मैं गुड्डू हूँ, गुड्डू ये देखो देखो मेरी उंगली। मैं इसने दरवाजे की दराज से अपनी नन्ही सी उंगली अंदर देकर यूं हिलाई जैसे मदर उंगली से समझ जाए कि ये गुड्डू की ही उंगली है। वो मुंह फाड़कर हंसा और खट से दरवाज़ा खोलकर गोल मोटोल गुड्डू को उठाया और प्यार किया और बसोरने लगा। भाव दर्द हो रहा है। भांगड़ी ने अरे भांगड़ी मैदान की जगियों के खाना बदोशों का बच्चा क्यों मर रहा। मेरे चांद को कौन कहता जाओ दफाओ जाओ। फिर गुड्डू कहाँ जाता मिलाकर दौड़ मस्जिद ताई और चाची के माबैन हज़ारा मार्कों में सवार थी जो एक ख्वाब ही थी। कौन नहीं जानता था कि इनकी ज़बानों में पटाखे फटते।
क्या है प्यार तो निभाना ही पड़ेगा, क्या है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, क्या खूब लिखा है कबूल कर लो, है कबूल कर लो। मगर घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने अपने लाडले बुलवा कर दिलावर को मीठे चावल खिला रही थी। अरे मज्जू, अच्छा हुआ तो आ गया, मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। जाओ ज़रा बिल्लू को गुंजा कर डाला हूँ। ये कोई मेरा काम है? वो चिढ़ा। मैं नहीं जाता, तेरा तो बाप ही करेगा। तो कराओ फिर अब्बा से। वो पड़े कोने में दम लगा के इसने तख्त पर औंधे पड़े अब्बा की तरफ इशारा किया। इनकी टोन बदली। मेरा बेटा, मेरा चांद, में गर्मी पड़ रही है, चलो ना। अब्बा इसी दम लौट लगा कर उठे थे। मज़र पर नज़र पड़ते ही अपनी झुंझलाहट इसी पर तारी। और तुम कोई गधा गाड़ी ही चलाओ लो, क्या आवारा घूमते रहती हो? आए हाय, गधा गाड़ी चलाएं इसी के दुश्मन। 2 साला बिल्लू हरियात को दोहराता। अब भी कहाँ आए, गाड़ियाँ चलाएं इसके दुश्मन। बट्टू टूटता। मज़ार ने उसे छेड़ा। सोया नहीं तो? इसने हाथ से अब्बा की तरफ इशारा किया। क्या ये सो गए? पर नहीं सोया, इसने गधा गधाया। अरे मेरे बाप को उसे मत छेड़ो, तो उसे छेड़कर गारत में हो जाएगा, ये मेरे जीना हराम कर देगा। बिल्लू ने चावल के प्याले पर हाथ मारा और चावल बखेर गए। अम्मी ने उसे एक धप लगाई। बेगैरत बिल्लू, तू बेगैरत है। मज़र ने फिर मज़ा लिया। हाँ, बिल्लू ने शदीद बर्र से मंडलाया। हलाई दीवार से पार से ये तकरार जुबैदा ने सुनकर सर झुटकाया। ऐसे ही बाप की तरह जूते लाते मखाता है फिरेगा। अच्छा, उसने उसको वालिद के ताना दिया। तुम भी बाप की तरह ऐसे जूते खाते फिरोगे। अम्मी, नौकरी मिलेगी तो करेगा ना? अरे नौकरी क्या, कोई साल में सजा कर देगा, घर देने आएगा। ये खूबी होती है, इंसान इतना काबिल हो कि उसे के काबिल होना मुश्किल बन जाए। 1 ना 2 पूरी 12 क्लासें पास की हैं। 12 क्लासें पढ़कर अक्ल तो लगने से रहा। गद्दा गाड़ियाँ भी तो इंसान ही चलाते हैं। 12। वहाँ सब बत्तियाँ बुझाए ऊंधे पड़े थे, इनका पारा आसमान की तरफ। जा पहुँचे, दरवाज़ा शुद्ध से टूटा, अंदर से खटपट हो गई। ओह, कौन है जी? ये भी कोई वक्त है किसी का दरवाजे बजाने का? अरे हाँ जी, अरे आ रहे हैं। दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाकर मज़े से सो रहे हो। दरवाज़ा खुलते ही अब्बा ने उसे गिरबान से पकड़ कर घसीट लिया। ये क्या माजरा हो गया? अरे बारात नहीं लानी थी तो हमें कहे को जलील खुआर किया। जुबैदा का खून इनकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही खुल उठा। बारात तो कल ले कर आनी है, खुद ही तो लिख कर दिया था। चाँद की 14 तारीख, वो तो कल है। हाय, जुबैदा से टिकटॉक। उन्होंने मज़हर का लिखा हुआ गुलाबी रेशमी रुपया लहराया। अब्बा ने चाँद की रोशनी में पढ़ा और ज़मीन कदमों तले सर से कटी चली गई। ईस्वी 14वीं और चाँद की 14 में सिर्फ 1 दिन का फर्क था, और गुलाबी कागज़ पर ईस्वी 14 जुम्मे का दिन हज़फ कर दिया था। और एक रोज़ में दुनिया इधर की उधर हो जाती है, समझ के मंडाया बहलाते रहे थे। साला कल का छू कर अपन को उस्तादी दिखाई दिया। इसकी तो अब्बा ने आस्तीन चढ़ाए। और ये उस्तादी नहीं, मोहब्बत है। नुक्ता देर से ही मगर जुबैदा की समझ में आ गया। वो मियाँ का हाथ थाम कर खुशी खुशी घर लौट आए। तो आज की एक ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, कोई भी वीडियो होती है उसका मकसद होता है। तो ये है, जहाँ इज़्ज़त न हो वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं होता। जहाँ इज़्ज़त हो वहाँ ही रिश्ता करो, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी गुजरे और माँ बाप की भी इज़्ज़त हो और बच्चों की भी इज़्ज़त हो। शुक्रिया। अल्लाह।